हे गाइस, हेलो। आई होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है, इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक का एक तरीके से रिवीजन मान लीजिए आप, ठीक है, जिसमें हम लोग रिकैपिचुलेट कर पाएँ कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है, और क्या क्या कंसेप्ट है। बेसिकली वीडियो कंसेप्ट बेस्ड होगी, तो मैं ऑल टाइप्स कवर करवाऊँगी आपको, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। और ज्योमेट्री का मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में, जिसमें ओनली इम्पॉर्टेंट स्टफ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है, आप उसका पार्ट 1 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। एक्चुअली मेरे को एक ही वीडियो बनाना था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ वो 2 पार्ट में मुझे कन्वर्ट करना पड़ा, ठीक है। तो एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ये मैंने बीच में वाला टॉपिक उठा लिया है, एक बार हम इस पर अच्छे से एक बार रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। देन उसका भी वीडियो बन रहा है, इट इज़ इन प्रोग्रेस, तो आपको वो वीडियो भी बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग, हेलो एवरीवन गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है सूदिंग स्टडीज़ YT, ठीक है। तो आपको अगर कंटेंट पसंद आएगा, पहले आप देखना, पूरा कंटेंट देखना, अगर पसंद आएगा तो आपको चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना है एंड वीडियो को एक बार लाइक कर देना है, जिससे कि मुझे समझ आ जाए कि आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही है, समझ आ रही है, एंड दिस इज़ मस्ट, ठीक है। बिकॉज ये देखो यार, ये लेक्चर्स ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये कम्प्लीटली फ्री है, और जो आपका कंटेंट है ना, वो लिटरली इट इज़ कंपेरेबल टू एनी कोचिंग क्लासेस, ठीक है। तो हम अगर फ्री कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक चीज़ हम आप लोगों से मांग सकते हैं, वो सब्सक्राइब करने के लिए, है ना। और उसमें आप लोगों के लिए भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप भी बस क्लिक करना, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। सो इट वुड बी अ गुड थिंग टू डू, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर चैनल, ताकि आपको और वीडियोस मिलती रहे। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा ना, कि मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलेगी, तो मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो वीडियोस नहीं बन पाएंगी, वीडियोस नहीं बन पाएंगी तो चैनल ठप हो जाएगा, ओके, एंड आपको कंटेंट नहीं मिल पाएगा। तो हमें थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, चीज़ों को समझने के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस, देखो मैंने डिस्काउंट का ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, ठीक है, तो उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ, तो इसमें होता क्या है, तो बेसिकली हमारे पास होता है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ये हम सबको पता है, ठीक है। हमें पता है कि हमारे पास क्या क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है और हमारे पास सेलिंग प्राइस भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले, तो मैंने एक आइटम ली है, मैं दुकानदार हूँ, मैंने एक पैकेट लिया है, ठीक है, मान लो ये एक पैकेट है, तो मेरे को ये आइटम, अब लेज़ है ये, ठीक है, लेज़ मेरे को, मैंने एक होलसेलर से लिया, मुझे पड़ा ₹8 पर पैकेट, ठीक है। अब मैंने इसे अपनी दुकान में लगाया, मेरी दुकान पे, मान लो मेरी दुकान है, ठीक है, इस दुकान पे मैंने ये लेज़ का पैकेट बेच दिया, ठीक है, लेज़ बेच रही हूँ मैं, मेरे पास आए कस्टमर्स ने इसे ख़रीदा, मैंने पर कस्टमर को ये वाला लेस का पैकेट जो बेचा है ना, ये ₹10 में बेचा है, ठीक है। तो मेरे को कुछ फ़ायदा हुआ ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे ₹8 में ख़रीदा और यहाँ पे ₹10 में बेचा, तो ये जो मेरी ख़रीद है, इसको मैं कॉस्ट प्राइस मानूंगी, बिकॉज ये मेरा कॉस्ट है कि मैंने किस कॉस्ट में ख़रीदा है, एंड दिस वन इज़ गोइंग टू बी माई सेलिंग प्राइस, जिससे पता लगेगा कि यार मैंने इतने में इसको बेचा है। अब आप देखोगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में आपको अंतर दिखेगा, यहाँ पे मैंने ₹8 में चीज़ खरीदी थी, मैं बेच ₹10 में रही हूँ, तो मुझे कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है, ₹2 का फ़ायदा हो रहा है, कितने पे हो रहा है, हमेशा फ़ायदा हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, ₹8 पे हो रहा है, उसको हमेशा अगर हमें परसेंटेज में निकालना तो मल्टीप्लाई बाय वो कर देते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे 1/4 आ रहा है, तो 1/4 फ्रैक्शन में मैंने परसेंटेजेस की एक वीडियो बनाई है, उसको चेकआउट करना, आपको पता लग जाएगा तुरंत ही, आपको 100 डालने की भी ज़रूरत नहीं थी, फ्रैक्शन से पता लगा लोगे कि इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 25%। तो मेरे को 25% का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे एक आइटम पे, ठीक है। तो ये होता है बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इतना आप लोगों को समझ आ गया। अगर लॉस निकालना है, मान लो मैंने आइटम ₹10 की बेची थी और मेरे को डिस्काउंट लगा के ₹8 की बेचनी पड़ गई है, ठीक है, मेरे को मान लो क्लियरेंस सेल है या कुछ भी है, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे ₹2 का नुकसान हुआ है। अब जब भी नुकसान होता है तो वो भी हम कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, तो 10 पे हुआ है, तो जाएगा 1/5, यानी कि मेरे को इस पर 50% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बहुत ही सिंपल सोबर सा क्वेश्चन है, जैसे कि एक भी आइटम है, उसकी सेलिंग प्राइस मेरे को दे रखी है ₹770, ठीक है। अब अगर ये ₹770 की है और वो कह रहा है उस पर इसको कुछ परसेंटेज का लॉस हो रहा है, विच इज़ 12/2% का,
तो आपको उसका कॉस्ट प्राइस बताना है कि कितना रहा होगा, ठीक है। तो आप कैसे बताओगे, देखो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जिससे आपके बेसिक थोड़े से रिकैपिचुलेट हो जाए अगर भूल गए थे तो सेलिंग प्राइस जैसे 7, यार मेरे फोर्स ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो 770 है, तो आप इसको देखो लॉस परसेंट है, तो आपको अगर फ्रैक्शन याद होगी तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/8, ठीक है। तो जो 1/8 है, तो ये मान लो मेरा नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर वाला सेलिंग प्राइस होता है। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिखूँ तो कॉस्ट प्राइस का रेशो अगर मैं 8 मान लेती हूँ तो सेलिंग प्राइस उसका 9 रुपये होगा, बिकॉज मैंने 8 में 1 रुपये ऐड करके उसको बेच दिया किसी और को, ठीक है। तो 8:9 बन गया। अब मेरे पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 770 रुपये, ठीक है। अच्छा, आई एम सो सॉरी, ये लॉस है ना तो ये 7 आएगा यहाँ पे, सॉरी दिस इज -1, सॉरी। तो 7 की वैल्यू मुझे 770 दे रखी है, यानी कि इससे 110 गुना ज़्यादा है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, ये भी 110 गुना ज़्यादा, यानी कि 880 रुपये रहा होगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसलिए इसको इतना का लॉस हो रहा है। ये हो गया क्लियर। तो ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, इससे आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। बहुत ही ईजी है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आइटम्स, हमारे पास 10 आइटम्स है बेचने के लिए, 10 लड्डू हैं बेचने के लिए, ठीक है। वो इक्वल टू है सेलिंग प्राइस ऑफ 9 बर्फी लड्डू मान लो, लड्डू, ठीक है। तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है, ठीक है। तो कैसे बताओगे, देखो अगर मेरे पास 10 लड्डू हैं, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 9 बर्फी की इक्वल है, ठीक है। तो जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9 रुपये, एंड सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 10 रुपये। तो क्लियरली यहाँ पे आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 9 रुपये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/9, 1/9 क्या होता है, 11, 1/9% एज वी आर सीइंग इन फ्रैक्शंस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये चीज़, ठीक है। अब लड्डू बर्फी की बात करके लड्डू बर्फी याद मत करना, ज़्यादा लड्डू बर्फी खानी नहीं चाहिए, ठीक है। बट मेरे को भी याद आ गई, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं, हम ऐसे ही अपनी इच्छा है ऐसी पूरी कर लेंगे पढ़ाते पढ़ाते। चलिए, ये टाइप के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, इसमें आपको कुछ दिक्कतें आने नहीं वाली है। अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ, एक है कि मान लो एक कमोडिटी थी, वो मेरे पास थी 524 रुपीज़ की, ठीक है। अच्छा, तो इसको मैंने जब सेल किया तो मेरे को जो प्रॉफिट हुआ दैट इज इक्वल टू द लॉस इफ आई हैव सोल्ड इट फॉर ₹452, देन आई हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। यानी कि ये मेरा प्रॉफिट वाला अमाउंट दे रखा है मुझे, कि मेरे पास एक आइटम थी, उसको मैं मान लेती हूँ x, ठीक है। उसको जब जितना लॉस और जितना प्रॉफिट था, एक तो ये दोनों इक्वल थे, सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस, तो इन दोनों में 1:1 का वो रहा होगा, ठीक है। अब मान लो मेरी x रुपीज़ की आइटम थी, ठीक है। तो जब मेरे को प्रॉफिट हुआ, जब मेरे को लॉस हुआ तो मैंने इसको 452 रुपीज़ में बेचा था, इक्वल टू है प्रॉफिट जब मैंने इसको 524 रुपीज़ में बेचा। अब मुझे ये बताना है कि ये x की वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस कहाँ रहा होगा। तो मैंने आपको एक टाइमलाइन बनाई है, तो इस टाइमलाइन से आपको क्या दिख रहा होगा कि जो x की वैल्यू रहेगी वो बेसिकली इस वाले लॉस और इस वाले प्रॉफिट के कहीं बीच में रही होगी, है ना। सिंस द रेशो इज़ 1:1, तो आपको क्या करना होता है, इन दोनों को आप लोग जैसे 524 में से अगर आप 452 को माइनस करोगे, राइट, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 72। तो जो 72 है, जब इनका रेशो 1:1 है, तो 72 इज 2 की वैल्यू, राइट। तो हो जाएगा 36 1 की वैल्यू। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप प्रॉफिट के अंदर से 36 को माइनस कर सकते हो, या लॉस के अंदर से इसको ऐड कर सकते हो। मेरे लिए ऐड करना ईजी है, तो मैं इसको ऐड कर दूंगी, तो ये आ जाएगा 488। और अगर आप यहाँ से इसको माइनस करोगे तो भी आपको यहाँ पे 488 ही मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि जो आइटम थी मेरी वो 488 रुपीज़ की थी, ठीक है। आप या तो ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, कुछ भी कर लो, बट एक्चुअली में ऐड करना इज़ मच ईजियर। तो आप ऐड कर रहे हैं, आप लॉस वाले में इसको ऐड कर देना, ठीक है। अब ये मैंने 2 क्यों लिया था यहाँ पे, बिकॉज ये 1:1 का रेशो था, ठीक है। अगर 2:1 होता तो मैं 3 ले लेती, ठीक है। ठीक है गाइस, सॉरी।
तो आई थिंक आप 1:1 1:2 वाली चीज़ें समझ जाओगे, जस्ट उसका डिवीजन करना है। एक टुको मैं आपको बता दूँ क्या, चलो एक क्वेश्चन ही बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक रमन नाम का इंसान है, उसने एक 39 लाख का उसे जब लॉस हुआ, उसने जब 49 लाख का बेचा तो इक्वल प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इक्वल नहीं हुआ एक्चुअली, 3 टाइम्स गेन हुआ, ठीक है। अभी आपको रेशो चेंज वाला मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस, ओके। तो कैसे निकालेंगे हम, देखो जैसे मेरे पास है यहाँ पे 39, यहाँ पे है मेरे पास 49, ठीक है। कॉस्ट प्राइस के सेंटर में लाया कर रहा होगा, राइट। अब मेरे को इनके बीच का रेशो पता है यार, मेरे पास 1:3 बन गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, हम लोग क्या करते थे, इनको करते थे हम, यहाँ से मेरे को 10 मिल जाएगा, 10 को मैं डिवाइड करूँगी 4 से, तो मुझे मिलेगा 2.5, ठीक है। तो मैं 2.5 अगर लॉस वाले में ऐड कर दूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ से 41.5 रुपीज़ मिल गया। तो कॉस्ट प्राइस आ गया मेरे पास 41.5 रुपीज़, ठीक है। हो गया क्लियर। तो ये आपका मैंने एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी करा दिया। अच्छा, अब रेट वाला क्वेश्चन कराती हूँ आपको, एट द रेट वाले। देखो क्वेश्चन में है कि एक मैन है, उसने क्या खरीदी, पेंसिल एट द रेट ऑफ, एट द रेट में ऐसे लिख दो शॉर्ट फॉर्म में, 6 रुपीज़, यानी कि 5 रुपये की 6 पेंसिल, एंड सेल्स देम एट द रेट, ये है इसका CP, ये है इसका SP है एट द रेट ऑफ 5 for ₹6, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, मेरी बात सुनना ध्यान से। इसको करने का ना मैंने एक तरीका निकाला है, ठीक है। तो आप लोग अगर उस तरीके को समझोगे तो आई थिंक समझ आएगा आपको। जैसे यहाँ पे है 6 for ₹5 और ये है 5 for ₹6, ठीक है। तो देखो मैंने आपको हिंदी में क्या बोला था, 5 रुपये के 6, तो आप क्या करो, 5 ऊपर रखो, 6 नीचे रखो, और इसमें 5 रुपये के, इसमें 6 रुपये के 5, तो 6 रुपये के 5, तो ये आपका सेलिंग प्राइस का आ गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस का आ गया, ठीक है। अब आप क्या करो, देखो अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है। अब हमें इनको जैसे मैं 5 नंबर ऑफ आइटम सेव करना है ना, तो हम क्या करेंगे, 5/6 और 6/5 है, ठीक है। तो अब आप क्या करो, नंबर ऑफ आइटम्स को सेम करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो आप इसको 5 से करोगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा दोनों का मिला के, ठीक है। तो अब आप क्या करो, यहाँ से आपकी जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी वो आ जाएगी, अगर आप यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 25 रुपये, ठीक है। और यहाँ से अगर आप यहाँ पे 30 से करोगे तो यहाँ से आ जाएगी आपकी 36 रुपये, ठीक है। अब आप देखो 25 से 36 रुपये बढ़े, कितने का फ़ायदा हुआ, 11 रुपये का फ़ायदा हुआ 25 पे इंटू 100, बस। अब इसका अगर आप निकालोगे तो 4 पे जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 44%, यह हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि रेट वाले क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। रेट में मैंने आपको हिंदी बता दी है, जिसे हम बोलते हैं ना 10 के 4, 10 के 4, 10 के 4, सो 10 ऊपर 4 नीचे, इससे आप समझ सकते हो, ठीक है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है फिर। अब कुछ एक अलग क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन देखने वाला, लॉस ऑन सेलिंग 21 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, फाइंड द लॉस परसेंट, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो
अब आप देखो लॉस ऑन सेलिंग 21 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, ठीक है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अब देखना समझना, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस इसके इक्वल है, यानी कि 21 मान लेती हूँ मैं इसको, एक आर्टिकल को एक मान लेती हूँ 1 रुपये का, तो 21 आर्टिकल 21 रुपये के हो गए, ठीक है। और लॉस जो है वो इक्वल टू है इस 3 आर्टिकल्स के बराबर, यानी कि अगर 21 मैंने हर एक को 1 का माना है, तो जो मैं लॉस मानूंगी वो 3 रुपये का मानूंगी। अगर लॉस 3 रुपये का हुआ है मेरे को, यानी कि जो मेरे को आइटम पड़ी होगी वो मेरे को कॉस्ट प्राइस रही होगी उसकी 24 रुपये, ठीक है, तभी तो हुआ है। इन दोनों को ऐड करूंगी, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तभी तो 3 रुपये का लॉस हुआ। तो अब मेरे को क्या निकालना है, इसका लॉस परसेंट। तो लॉस कितना हुआ 3 रुपये का, कितने पे हुआ 24 रुपये पे, ठीक है। तो ये 1/8 आ गई यहाँ से, ठीक है। 1/8 की फ्रैक्शन आप डायरेक्ट ही लिख दो, 12/1/2%, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो यही बात आपको समझ में, ठीक है। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि 12 कॉपीज ऑफ अ बुक वर सोल्ड, 12 कॉपीज वर सोल्ड, ठीक है, हम बेची किसी ने फॉर ₹1800, ठीक है। देयर बाय गेनिंग इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपीज, 3 कॉपीज के कॉस्ट प्राइस के बराबर वो गेन कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर 12 कॉपी मेरी सेलिंग प्राइस पे 12 कॉपी है, सॉरी उसने सेल किया, राइट, तो आपको पहली बात तो यहाँ पे सीपी निकालना है कितना रहा होगा, ठीक है। तो देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो इसने 12 कॉपी जो बेची है, ठीक है, उस पर इसको गेन हुआ है, राइट। तो जब इसे गेन हुआ है, अब देखो ये SP ऑफ 3 आर्टिकल्स के बराबर था, यहाँ पे लिखा है CP ऑफ 3 कॉपीज, दैट मीन्स जो CP है वो कितना रहा होगा 12, ठीक है। और उस पर 3 के बराबर का गेन हुआ है, यानी कि उस पर जो इसको गेन हुआ है वो 3 का हुआ है, यानी कि जो इसको सेलिंग प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा, 12 पे आप 3 ऐड करेंगे, ठीक है, 3 ऐड करेंगे तो 15 रुपये हो गया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 15 रुपये रहा होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू इट इसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 1800, यानी कि जो 15 की वैल्यू है वो है मेरे पास 1800, तो मुझे 12 की वैल्यू निकालनी है। तो 12 की वैल्यू कैसे निकालूंगी, 1800 इंटू 12/15, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट करोगे, तो अगर मैं सीधा इससे कर देती हूँ, सॉरी हाँ, तो 360 आ गया, ये हो गया 120, तो 12 जा 1140, ठीक है। तो कितना हो गया ओवरऑल मेरे को 114, यार मैंने कुछ गलती कर दी, रुको 1 सेकंड रुक जाओ, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है जल्दबाजी में, ये पूरा रिमूव कर दो एक बार। देखो 15 का आ गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया था, है ना, ठीक है। अब जिस 15 की वैल्यू है ये मेरे को दे रखी है, तो ये इससे 120 गुना ज़्यादा, लेकिन ये 12 कॉपीज़ की वैल्यू है, मैंने ये चीज़ नहीं करी। तो मैं अगर इसको 120 से कर दूँगी तो मेरे को 12 इंटू 120 तो करना ही है, ठीक है। अपॉन में 1 कॉपी का निकालना है, तो 12 से 12 भी काटना पड़ेगा, तो 120 रुपये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? अगर इतना हो गया है तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और आपके कुछ खासा क्वेश्चन बचे नहीं हैं, अगर मेरे को लगता है कुछ और बताने लायक हैं तो मैं एक और इसका पार्ट बना दूँगी, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, कंटेंट को लाइक करना। मैंने आपको बताया था कि सब्सक्राइब इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस पर एक लाइक छोड़िए, कमेंट्स कीजिए अपने डाउट्स, ठीक है, और आप अपने फ्रेंड्स वगैरह जिनको ज़रूरत है उनको शेयर कर सकते हैं वीडियो, ठीक है। सो फ्री कंटेंट है, तो जस्ट नीड योर हेल्प विद द सब्सक्रिप्शन पार्ट, ओके। सो थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय।